खुम्बी के नाम से दिया गया है। जो कुरान पढ़ते हैं आप देख सकते हैं वहां पे दिया हुआ है खुम्बी के नाम से, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यही जड़ी बूटी ईसा मसीह के धर्म के ग्रंथ बाइबल में मनसलवा के नाम से लिखा गया है। जड़ी बूटी एक ही है, अलग अलग ग्रंथों में नाम अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग वेद में अलग अलग है। और वैज्ञानिक ने जब रिसर्च किया तो पता चला जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो सभी जड़ी बूटी के जो अलग अलग नाम लिखा हुआ इंग्रेडिएंट सेम ही है, नाम अलग अलग है। तो अब ये करता क्या है, इसीलिए इस पे रिसर्च किए हैं डॉक्टर लीम ने। थोड़ा दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, कितना साल, 10 साल इस जड़ी बूटी पे रिसर्च हुआ है। 1982 ईस्वी से लेकर के 1900 आप 10 महीना डिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं खाते हैं और आपको क्या होने लगता है, 10 महीना आप डिएक्शन में काम नहीं करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है डिएक्शन। आप सोचिए एक बंदा है जिसने कि 10 साल रिसर्च किया, क्या 10 साल पैसा खर्च हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 10 साल का टाइम समझते हैं आप, या 10 साल तो भी हमको डिएक्शन में हुआ भी नहीं है। इसीलिए आपको समझना है कि इतना आसानी से नहीं आया है। आपको इसको समझने में, जब डॉक्टर लीम को समझते समझते इसको 10 साल लगा है, तो आप बहुत लोग सोचता है 2 बार 4 बार 5 बार ट्रेनिंग में जाता है, अब तो हम सीख गए। अब क्या सीखने की जरूरत है, अब तो हम डिएक्शन कर सकते हैं। बोलता है कि नहीं बोलता है, रोज तो वही बात चलता है, वही 4 पेस्ट कहानी चलता है उधर, काय के लिए ट्रेनिंग में जाए। डॉक्टर लीम को अभी तक नहीं पता चला है, अभी भी ये कुछ ऐसा अजूबा रिजल्ट देता है। जब डॉक्टर लीम से पूछा जाता है कॉन्फ्रेंस में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ये और क्या क्या काम करेगा, आप इसके बारे में बताइए, तो डॉक्टर लीम भी हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं ये है गिफ्ट ऑफ गॉड। ये क्या काम कर सकता है, हम तो धरती का एक मानव है, बस हम रिसर्च कर रहे हैं, जितना रिसर्च अभी प्रूफ हुआ है हम बताते हैं, अभी ये क्या क्या काम कर सकता है हमको भी पता नहीं, ठीक है। डॉक्टर लीम भी हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो जितना रिसर्च करते हैं उतना सापेक्ष बताते हैं, बाकी ये क्या काम कर सकता है ये हमें भी पता नहीं है। डॉक्टर लीम भी वहां हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड है, उनका कहना है ये सिस्टम से, ये तो भगवान का दिया जड़ी बूटी है, ऊपर वाला का है, ये तो प्रकृति का चीज है। लेकिन हमने जितना रिसर्च का पेटेंट बनाया है, हमने जो रिसर्च कर लिया है वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ काम करता है वहाँ काम करता है। अभी तक इसमें जो हम बताते हैं 100, जब ये स्टार्टिंग में आया था गिनोडर्मा, इसमें सिर्फ 364 ही एलिमेंट था, लेकिन अभी तक जो फाइनल रिसर्च है गिनोडर्मा के ऊपर, अभी तक टोटल 765 एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है। एलिमेंट्स मतलब समझ रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व, 765 प्रकार का तत्व इस गिनोडर्मा के अंदर है, जो साइंटिफिकली रिसर्च हो चुका है। 765, आपको पता है दुनिया के मेडिकल में जो दवा मिलता है वो एक एलिमेंट के ऊपर एक मेडिकल में दवा, तो ये जो अलग अलग तरह का सिम्टम्स में काम करता है वही कारण है। एक फार्मूला जो मेडिकल में जो एक दवा बनता है ना, वो एक एलिमेंट का होता है, एक फार्मूला पे बना हुआ होता है। ये गिनोडर्मा अभी तक रिसर्च है 765 एलिमेंट्स अभी तक इसमें इंग्रेडिएंट सिस्टम है, इसमें विद्यमान है। अभी और रिसर्च जारी है, रिसर्च होते रहा है, नया नया रिसर्च हमेशा हो रहा होता है, चल रहा है, सालों से रिसर्च चलते रहता है, नया नया आते रहता है, अभी ये करता है वो करता है, अभी बहुत सारा। इसलिए डॉक्टर लीम का कहना है कभी भविष्य में जो अभी बहुत सारा बीमारी तो आ गया ना, जो रोग भी रहा है मेडिकल साइंस, अभी भविष्य में कोरोना वोरोना क्या है, कुछ नहीं है, अभी आने वाले भविष्य में बहुत खतरनाक जो बीमारी आने वाला है उसका भी समाधान यही गिनोडर्मा ही रहेगा। क्योंकि अभी तक जो रिसर्च और जो अभी ग्राफ और जो इकोनॉमिक का सिस्टम देखा जा रहा है, अभी भविष्य में बहुत बीमारी आने वाला है जो भी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उस साइंटिस्ट का कहना है अभी कई युग तक जो बीमारी आएगा उसका भी समाधान भविष्य में यही गिनोडर्मा ही रहेगा, यही से उसका समाधान मिलेगा। इसीलिए हम बताते हैं कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा इसको हमारा कई देश में निकलेगा पता नहीं है, अभी हमारा लाइफ तो है ही है। तो इसीलिए आपको बताते हैं रिसर्च जो क्या, तो 10 साल रिसर्च के बाद यही पता चला ये करता क्या है, ये किसी भी प्रकार के जहर को निकालता है, ये रिसर्च से पता चला, चाहे वो सांप का जहर हो, बिच्छा का जहर हो, बंदर का जहर हो, भालू जहर हो। तो आप बताइए अगर ये जहर को निकाल देगा, हम पूरे दुनिया में रोगों को होने से रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? यही कारण था जो हमने आपको बताना शुरू किया, और यहाँ आ गए हम। रोगों को होने का जो कारण है, रोगों को जो रोकने का जो कारण है, जो रोगों का होने का कारण है वो ये है, और हमारे पास रोगों का रोकने का जो कारण है वो पहला कारण जो होने का जहर है, वही जहर का समाधान है डिएक्शन के पास में। आज इसी के माध्यम से पूरे दुनिया में हम रोगों को रोकने का काम कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है? इसीलिए संस्था आज पूरे विश्व के सभी देशों में चल रहा है, क्योंकि गिरोड्रामा ही है जो रोगों को रोक सकता है, यही कारण है। पहला चीज, अब ये जहर को निकालता है, तो कौन सा जहर ज्यादा पावरफुल है? नेचुरल जहर, आर्टिफिशियल जहर, सभी जहर को समझना पड़ेगा, ठीक है? आपको पता है किसी को सांप काट ले तो कौन सा जहर है? सांप काट लेता है तो सांप काटा हुआ कौन सा जहर है पता है? नेचुरल जहर। जो आप दवा खा रहे हैं वो आर्टिफिशियल जहर है। दो चार को गलती से दवा खा लीजिएगा ना तो केमिकल बढ़ जाएगा, मर जाइएगा, वो आर्टिफिशियल जहर है, मानव का बनाया हुआ जहर है। लेकिन किसी को सांप काट ले तो वो प्रकृति का नेचुरल जहर है। जैसे जड़ी बूटी प्रकृति का है ना, भगवान का नेचुरल, उसी तरह से सांप काटा हुआ नेचुरल जहर होता है। अगर सांप काटा हुआ इंसान को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्या इलाज होता है? वही जहर वाला सुई देता है, उसको आर्टिफिशियल बनावट वाला। अगर वही सुई किसी आम इंसान को दे दिया जाए तब आदमी क्या होगा? मर जाएगा। और अगर किसी को सांप काट ले, आप ये जड़ी बूटी खिला दीजिएगा, वो आदमी का जहर खत्म हो जाएगा। और यही जड़ी बूटी आप किसी आम आदमी को कितना भी खिला दीजिएगा, उसको कुछ होने वाला नहीं है। यही जड़ी बूटी का दैविक शक्ति है, जो इसमें जो प्रकृति का नेचर का जो गुण है वो वही चीज है जो गिफ्ट ऑफ गॉड इसमें कहा जाता है। ये सिर्फ खराब को अच्छा करता है, कभी अच्छे को खराब करता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का है, ये शक्ति है इसके अंदर, ये सिर्फ जहर को निकालता है। इसीलिए हम पूरी दुनिया में रोगों को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि पहला कारण यही है। दूसरा चीज, यही जड़ी बूटी रोगों को ठीक करता है। रोगों को क्यों ठीक करने में ये कामयाब है? क्योंकि पहला चीज ये जड़ी बूटी करता है, जहर को निकालता है, जिससे कि हम रोगों को रोक सकते हैं। दूसरा जो ये काम करता है, रोगों को ठीक करता है, जो कारण था। तो ये रोगों को क्यों ठीक करता है? क्योंकि हम बताए ना, ये रोगों पे, ये बीमारी पे काम नहीं करता है, ठीक है? ये जो बीमारी हमने आपको बताए थे किसी भी तरह का, ये किसी भी तरह का बीमारी पे काम करता, ये बीमारी होने का जो कारण है, ठीक है, ये कारण पे काम करता है। और बीमारी होने का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण है आपका कोशिका का काम नहीं करना, कोशिका का मर जाना, ठीक है? कोशिका जहां का खराब हो जाएगा, वो कारण है जो बीमारी होता है। ये कभी भी किसी बीमारी के ऊपर काम करता नहीं। पहला चीज तो ये रोगों को रोक लेता है, क्योंकि जहर को निकालता है। ये किसी बीमारी को ठीक इसलिए कर रहा है, जो किसी को ठीक करता है जड़ से बीमारी, इसलिए क्योंकि इसको किसी बीमारी से लेना देना नहीं है। ये ठीक क्या चीज को करता है? ये तो ठीक करता है कोशिका को, ठीक है? अगर कोशिका ठीक हो जाएगा तो जो कारण से बीमारी है वो कारण ठीक हो जाएगा, और जब कारण ठीक हो जाएगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको इसको समझना पड़ता है, ये कोई भी बीमारी पे कैसे काम करता है। आप जो कहते हैं ना, हार्ट खराब हो गया, हार्ट में काम कर रहा है, लीवर खराब हो गया, लीवर में काम कर रहा है, गठिया हो गया, गठिया में काम कर रहा है, तो ये ठीक करता है कोशिका पे, ये काम कोशिका पे करता है। और कोशिका ठीक होगा तो संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाएगा। तो पहले समझिए कोशिका है क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, ठीक है? तो आप समझिए, सबसे पहले बीमारी कहाँ होता है? शरीर में ना हो रहा है बीमारी, दिमाग में ना हो रहा है जी, बीमारी शरीर में होता है। और चेहरे वेर पे तो नहीं हो रहा है, आदमी के शरीर में बीमारी हो रहा है। तो मानव का शरीर में जो बीमारी हो रहा है, तो ये मानव का शरीर बना क्या चीज से है? पता है आपको? वही पूरा मानव का शरीर क्या चीज से बना हुआ है? इसी कोशिका से बना हुआ है मानव का पूरा शरीर। कैसे? इसको जनरल भाषा में बताते हैं, जैसे माता पिता, डिविजन ऑफ सेल, वही है सेल, कोशिका, ठीक है? वही कोशिका बढ़ते हुए मां के गर्भ में उत्तक का रूप लेता है, उत्तक अंग बनता है, से तंत्र बनता है, और तंत्र से पूरा शरीर बनता है। फिर वो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है 9 महीना के बाद। मतलब आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में क्या है? कोशिका है। इसीलिए आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में कोई भी समस्या होगा, ये गिरोड्रामा सभी समस्याओं पे काम करता है। यही कारण, क्योंकि ये कोशिका पे काम करता है। अब आप जो कहते हैं किडनी खराब हो गया, किडनी क्या चीज से बना हुआ है? इसी कोशिका से। घुटना काम नहीं कर रहा है, किस वजह से? आपके शरीर में जहां पे कोशिका काम करना बंद करेगा, और ये कोशिका काम करना बंद कैसे करता है? इसी जहर के कारण से। ये जो जहर आप ले रहे हैं इस भोजन के माध्यम से, ये भोजन जैसे ही आप खाए और ये ब्लड में घुल करके ये जहां भी कोशिका में जाकर के जमा होगा, जिस जगह जहर जमा होगा उस जगह को कोशिका को मारना शुरू करेगा। आपके कोशिका को जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, शुद्ध ऑक्सीजन, और आप कोशिका को दे रहे हैं क्या चीज? जहर। कोशिका मरेगा कि बचेगा? आपको चाहिए ऑक्सीजन, और हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लगा दें आपको नाक में, बचिएगा कि मर जाइएगा?
वही हालत कोशिका के साथ आप कर रहे हैं। आपको चाहिए नेचुरल खाना, शुद्ध विटामिन, और आप ऊपर से जहर ले रहे हैं और केमिकल वाला चीज खा रहे हैं, इसीलिए वो खाना से क्या हो रहा है, आपका कोशिका अंदर मरना शुरू हो रहा है। वही कोशिका मरने के बाद वो जहर जहाँ जमा होता है, आपको नए नए बीमारी को जन्म देता है, कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, आपके शरीर में ये जो बीमारी ठीक करता है वो इसलिए कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जो कोशिका मरा है, क्यों जड़ से ठीक करता है, क्योंकि बीमारी के कारण पे डॉक्टर काम नहीं करता। डॉक्टर तो जिस ऑर्गन में समस्या हो गया ना, उसको बस सिम्टम्स को रोकता है। जो कीटाणु आपके शरीर में बढ़ गया है बीमारी वाला, उसको वो दबाने का काम करता है, उसके प्रजनन क्षमता को रोकने का काम करता है, उसको पूरी तरह से वो रिकवर नहीं कर सकता। ये कारण पे कैसे काम करता है, जो शरीर में जहां कोशिका मर गया है, तो दूसरा काम इस जड़ी बूटी का यही है, जो कोशिका आपके शरीर में मर गया, ये मरा हुआ कोशिका को शरीर से बाहर निकालेगा और उस मरे हुए कोशिका की जगह पे ये न्यू कोशिका को रीजनरेट करेगा, मतलब फिर से जन्म देगा, बनाएगा। जैसे जैसे आपके शरीर में कोशिका फिर से रीजनरेट हो जाएगा, फिर से नया आ जाएगा, तो अगर आपके शरीर का कोशिका स्वस्थ हो गया तो आपके शरीर का अंग स्वस्थ हो जाएगा। अगर अंग स्वस्थ हो जाएगा तो पूरा तंत्र स्वस्थ हो जाएगा, और अगर तंत्र स्वस्थ हो जाएगा तो आपका पूरा शरीर ही स्वस्थ हो जाएगा। और इस प्रकार ये गैनोड्रामा खाने से कोई भी बीमार आदमी निरोग हो सकता है। ये निरोग बनाता है मानव को, दुनिया में कोई भी चीज कर सकता नहीं है और कोई भी जड़ी बूटी कर सकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई जड़ी बूटी कोशिका पे काम करता अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ओनली गैनोड्रामा। ठीक है, इसी